नमस्कार दोस्तों, आज एक फीमेल पाम का एनालिसिस करेंगे। इनकी उम्र 43 ईयर्स है। पाम की अगर बनावट पर देखें तो पाम पूरा रेक्टेंगुलर पाम है, और जब पाम रेक्टेंगुलर होता है तो ऐसे व्यक्ति बोल करके कार्य करने वाले होते हैं, और पाम के मुकाबले उंगलियां छोटी हैं तो ऐसे व्यक्ति फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं, जल्दबाजी में निर्णय लेने वाले होते हैं। प्लस ऐसे व्यक्तियों की उंगलियों के नीचे काम करने वालों की संख्या भी अधिक होती है। तो हाथ की अगर बनावट देखा जाए, अब उंगली और हथेली का अगर हम जुड़ाव देखें तो यहां पर एक माइनस पॉइंट नजर आता है। जब दो उंगलियां ये जुड़ाव से ऊपर निकल जाएं पर्वत, तो यहां पर एक माइनस पॉइंट ये हो जाता है कि ऐसे जातक अपने अतीत यानी कि जो अपनी बीती हुई जो लाइफ है उसमें कोई अपॉर्चुनिटी ना प्राप्त करने के कारण वो आज याद करते हैं कि ऐसा कर लिया होता तो आज ऐसा होता, यानी कि उसी में ही ज़्यादा जीते हैं। कोशिश मतलब घुमा फिरा करके वहीं उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो ऐसे जातकों को ये एक माइनस पॉइंट यहाँ हो जाता है कि कुछ अपनी ही गलतियों के कारण, यानी कि ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर कि ये अब कुछ जातक ऐसे भी होते हैं जब ये उंगलियां ऊपर निकल जाती हैं तो कुछ गलतियां भी हुई होती हैं जो अपॉर्चुनिटी ना ली हो या कोई कार्य नहीं कर पाए हों, जो आज उसका दुख अफसोस करते हैं कि ऐसा कर लिया होता तो आज ऐसा होता। तो पहले तो इनको मैं यही कहूँगा कि आप पुरानी लाइफ से निकल करके बाहर की लाइफ की तरफ कोशिश करें, पॉजिटिव रहें। अब बात करें उंगलियों की। अब उंगलियों की अगर बात करें तो उंगलियां जो है पाम के मुकाबले छोटी हैं, और गुरु की उंगली से सूर्य की उंगली बड़ी है थोड़ी। और जब सूर्य की उंगली बड़ी होती है तो ऐसे व्यक्ति प्रसिद्धि की इच्छा रखने वाले, बुद्धिमत्ता एवं रचनात्मक क्षमता के धनी होते हैं। ये एक पॉजिटिव बात हो जाती है, यानी कि इन और ऐसे व्यक्तियों में रिस्क लेने की जो क्षमता है वो बहुत गजब की होती है, रिस्क बहुत ले जाते हैं। तो सूर्य की उंगली लंबी है इनकी गुरु की उंगली से, तो ये पॉजिटिव बात यहां पर हो जाती है। छोटी उंगली फर्स्ट फ्लैंज से थोड़ा छोटी है, सूर्य के फर्स्ट फ्लैंज से छोटी है, तो ऐसे व्यक्तियों में एक लापरवाही होती है कार्य के प्रति, चीजों को संभाल के रखना, याद शक्ति में भी थोड़ी कमजोरी आ जाती है, फाइलिंग, मनी मैनेजमेंट, इन चीजों में थोड़ी लापरवाही होती है। बाकी उंगली का फर्स्ट फ्लैंज लंबा है तो ऐसे व्यक्ति चातुर्य बुद्धि के होते हैं, और मैं कहूंगा कि अपनी चातुर्य बुद्धि के कारण आसानी से सारे कार्य कर लेते हैं। तो यहाँ पर यह स्थिति नजर आती है। अब बात करें अंगूठे की, तो अंगूठा भी सशक्त नजर आता है, लेकिन अंगूठा उंगलियों के हिसाब से पाम के मुकाबले छोटा है, तो ऐसे व्यक्ति अग्रेसिव स्वभाव के होते हैं, जल्दी ही ऐसे व्यक्तियों को गुस्सा आ जाता है। दूसरा, यहाँ पर अंगूठा जुड़ाव भी अच्छा है तो समझदार भी होते हैं, नुकीला भी है अंगूठा, और फर्स्ट फ्लैंज लंबा है तो कॉन्फिडेंस भी ऐसे जातकों में गजब का होता है। सेकंड फ्लैंज भी ठीक है, लेकिन सेकंड फ्लैंज में कुछ लाइनें और भी बनी हुई हैं, तो ऐसे जातक तर्क वितर्क तो कर लेते हैं, लेकिन तर्क वितर्क के साथ कुतर्क भी करते हैं, यानी कि अपनी वाणी के माध्यम से दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, लेकिन प्रभावित के साथ साथ अपनी वाणी के द्वारा दूसरों से शत्रुता भी कर लेते हैं, जब यहाँ पर सेकंड फ्लैंज पर ये लाइनें बन जाती हैं। फर्स्ट फ्लैंज काफी अच्छा है, ऐसे जातक कॉन्फिडेंस बहुत गजब का होता है, ऐसे जातकों में कॉन्फिडेंस, विल पावर बहुत अच्छी होती है। और अंगूठा लचीला है, यदि अंगूठा ये खड़ा रहता है तो ऐसे व्यक्ति जिद्दी स्वभाव के होते हैं। बाकी अगर लचीला होगा, वैसे तो मासल बीच में से कम ही है तो लचीला तो होगा, तो ऐसे जातक कंप्रोमाइज नेचर के भी होते हैं। तो यहाँ पर ये अच्छी बात यहाँ पर अंगूठे पर हो जाती है। चलिए अगर हम अब बात करते हैं इनके पर्वतों की एक एक करके। सबसे पहले बुध पर्वत की बात करते हैं, तो देखिए बुध पर्वत इनका ठीक है, थोड़ा यहाँ उठा हुआ है, तो जब यहाँ उठा हुआ हो और यहाँ दबा हुआ है तो यहाँ पर एक माइनस पॉइंट हो जाता है कि ऐसे जातकों में जल्दी ही, एक तो खुशमिजाज व्यक्ति होते हैं ऐसे व्यक्ति जब यहाँ पर उठा हुआ हो। दूसरा, कोई भी काम करते हैं तो नाम के प्रति एक जिज्ञासा बनी रहती है कि मेरा नाम हो, ये एक यहाँ पर बात हो जाती है। दूसरा, याद शक्ति की थोड़ा कमजोरी हो जाती है कभी कभी, जैसे कहीं मीटिंग में गए, वहां से वापसी लौटे और फिर याद आता है कि ये तो बोलना था, ये नहीं बोला। ऐसा अक्सर इनके साथ कभी कभी होता होगा, क्योंकि बुध यहाँ पर
स्थिति ठीक है, पर्वत ठीक है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर दबा होने के कारण कहीं ना कहीं वाणी दोष भी बना देता है, वाणी के द्वारा कभी कभी प्रभावित भी कर देते हैं। दोनों ही चीजें यहाँ पर बन जाती हैं। अब उसके साथ में देखिए यहाँ पर मुझे एक और माइनस पॉइंट नजर आता है, जो इन्होंने मुझे बताया तो था नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से यहाँ पर देखा। यहाँ विवाह रेखा, इनकी यहाँ विवाह रेखा आकर के दो मुखी हो गई है। अब जब दो मुखी विवाह रेखा हो जाए तो ऐसे व्यक्तियों की जो संबंध है वो खराब होने लगते हैं। ये विवाद किसी कारण से बन जाता है, तो यह विवादों की तरफ इशारा करता है किसी कारण से। यदि यह रेखा, और ये रेखा ये भी इंगित कराती है कि ऐसे जातकों को पुलिस, थाना, कोर्ट कचहरी के दर्शन भी आसानी से करा देती है, क्योंकि व्यक्ति आगे जाने, क्योंकि सूर्य की उंगली काफी लंबी है, और सूर्य की उंगली जब लंबी होती है तो जातक के अंदर अहम की भावना भी अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर ये भी दिखाई देता है। लेकिन ये यहाँ पर फोटो क्लियर नहीं है। अगर यहाँ से कोई लाइन ऐसे निकल करके ऊपर अगर जा रही है तो इनका कोर्ट कचहरी में जरूर संबंधों में तनाव रहने की संभावना बढ़ जाती है, जब यहाँ पर ये लाइन अगर होगी। यहाँ पर अभी मुझे क्लियर नजर नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी दो मुखी होने से तो ये तो निश्चित है कि संबंधों में प्रॉब्लम तो आने वाली हो या हो रही हो। यहाँ पर यह स्थिति नजर आती है विवाह रेखा पर, क्योंकि विवाह रेखा नीचे से ठीक है और ऊपर जाकर के दो मुखी हुई है। तो यही है कि जीवन कुछ दिन ठीक चलने वाला है, उसके बाद बाकी हम हृदय रेखा पर आगे और जानेंगे तो वो और क्लियर हो जाएगा। अब बात करें सूर्य रेखा, सूर्य पर्वत की, तो देखिए सूर्य पर्वत भी इनका काफी अच्छा है, लेकिन सूर्य की रेखा भी है यहाँ पर देखिए क्लियर। लेकिन जब यहाँ पर ये लाइन बन जाए तो सूर्य के बल को कमजोर कर देती है, यानी कि जातक के अंदर थोड़ा सा जो विचार है मलिन आने शुरू हो जाते हैं। सूर्य हमारे सफलता का कारक भी है, प्रसिद्धि का कारक भी है, और हमारे आत्मसम्मान और मान सम्मान का कारक भी है। तो आपको ये समझना होगा, हम अपने विचारों को थोड़ा सा यहाँ बदलने की बात दिखाई देती है कि क्यों हो ना हो आपके विचारों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है। बाकी ऐसे जातकों को मान सम्मान भी मिल जाता है। सूर्य की स्थिति यहाँ पर ठीक ठीक ही कहेंगे, लेकिन जब यहाँ पर हल्का भी कट लगता है तो आंखों से संबंधित प्रॉब्लम, हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम भी जल्दी ही आ जाती हैं। दूसरा, पिता से संबंध खराब हो, पिता का साया ना हो, या पिता से दूरी हो, इनमें भी, या पिता से मतभेद हो, इनमें से एक चीज का जीवन में अभाव भी बना रहता है। बाकी बाहरी तरफ अगर देखें तो यहाँ भी कुछ नहीं ऐसा, लेकिन यहाँ पर मुझे लाइनें और भी नजर आती हैं, लेकिन यहाँ पर ये कट जो है यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कराते हैं, तो थोड़ा सा सूर्य को प्रबल करना भी पड़ेगा। बाकी यहाँ पर मुझे अगर देखा जाए तो एक रेखा हल्की यहाँ से ऐसे जा रही है और एक यहाँ से, तो ये शुक्र वलय का कार्य करता है। तो शुक्र वलय हाथ के अंदर अच्छा माना जाता है वैसे तो सांसारिक सुखों के आधार पर देखा जाए, लेकिन भोगों की तरफ ज्यादा ले जाता है व्यक्ति को। निश्चित रूप से जब भोगों की तरफ ले जाता है तो भोग विलासिता भी अच्छी मिलने वाली होती है। तो शुक्र वलय का होना यहाँ पर थोड़ा सा विचारों की मलिनता, विचारों के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाना यहाँ पर दिखाता है। बाकी यहाँ पर शुक्र वलय होना बहुत अच्छी बात है, और जब शुक्र वलय हो जाए तो आप सभी जानते, रेखाएं जब काटती हैं तो योग के साथ दुर्योग का निर्माण भी करती हैं, क्योंकि पर्वत पर पड़ी लाइनें अच्छी नहीं मानी जाती हैं। तो यहाँ पर यह स्थिति ठीक है सूर्य पर्वत पर। अब यहाँ सूर्य पर्वत पर और देखें तो देखिए यहाँ पर विद्या रेखा बनी हुई, तो ऐसे जातक अच्छी विद्या भी प्राप्त कर लेते हैं, और समाज में लोग इनसे पूछ पूछ करके कार्य करने वाले होते हैं। ये भी यहाँ पर इशारा करता है। बात करें शनि पर्वत की, देखिए शनि पर्वत बिल्कुल फ्लैट है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही अनुशासन प्रिय होते हैं, अनुशासन में रहना इनको अच्छा लगता है, गंभीर स्वभाव के होते हैं और आलसी नहीं होते हैं। जब फ्लैट पर्वत हो जाए तो ऐसे व्यक्ति आलस्य इन ऐसे जातकों में कम होता है। ऐसे जातक एनर्जी फुल रहने वाले होते हैं। दूसरा, यहाँ पर स्क्वायर साइन भी है, तो ये एक और अच्छी बात यहाँ पर हो जाती है। जब स्क्वायर साइन रेखाओं के द्वारा बन जाए तो एक तो स्क्वायर साइन जातक के जो जीवन में संघर्ष है उसका प्रोटेक्शन का कार्य करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। जातक को सफलता देरी से मिलती है संघर्ष के बाद, लेकिन मिलती जरूर है। यहाँ पर ये निश्चित हो जाता है जब स्क्वायर साइन बन जाता है। दूसरा, पैतृक संपत्ति का लाभ भी जातक को मिलने वाला होता है जब यहाँ पर स्क्वायर साइन बन जाता है। बाकी ऐसे जातक बहुत अनुशासन प्रिय है, गंभीर स्वभाव के, न्याय प्रिय होते हैं, न्यायकर्ता होते हैं, न्यायशील होते हैं,
तो यहाँ पर ये अच्छी बात यहाँ पर हो जाती है। बाकी ये खड़ी लाइनें सब मल्टीपल इनकम की तरफ इशारा करती हैं, लेकिन यहाँ पर ये पड़ी लाइन इन पर थोड़ा सा संघर्ष को बढ़ा देती हैं, तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। यही स्थिति सूर्य पर्वत पर है। सफलता तो मिलती है, लेकिन सफलता मिलने में देरी हो जाती है, क्योंकि रेखा को सूर्य रेखा थोड़ी कटी हुई है। अब यहां पर आगे हम बात करें, देखिए इनके गुरु पर्वत पर, तो गुरु पर्वत इनका काफी पीड़ित है, और जब गुरु पीड़ित हो जाए तो संबंधों में प्रॉब्लम तो आती ही आती है। एक महिला का गुरु पर्वत का अच्छा होना और या खराब हो जाए, अच्छा होना तो अच्छा माना जाता है, क्योंकि गुरु पर्वत जब अच्छा होगा तो संबंधों को अच्छा निभाती हैं ऐसी महिलाएं। लेकिन जब यहाँ थोड़ा सा एरिया भी छोटा है, दबा हुआ भी है पर्वत, और वैसे यहाँ पर लाइनें हैं ये, तो ये मल्टीपल इनकम की तरफ इशारा करती हैं लाइनें, और थोड़ी सी धार्मिकता भी देती हैं, धार्मिक प्रवृत्ति भी ऐसे जातकों की होती है। लेकिन यहाँ पर स्थिति यही है, हल्की हल्की लाइनें भी हैं, तो हल्की लाइनें के द्वारा क्रॉस ही बनता है। तो गुरु की स्थिति को इन्हें मजबूत करना पड़ेगा। अगर गुरु जब कमजोर होता है तो जातक के संबंधों को खराब कराता है, जीवन साथी के साथ संबंधों को भी खराब कराता है, क्योंकि गुरु महिला का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। तो मैं चाहूंगा कि अपने गुरु को अच्छी तरह उपायों के द्वारा या कैसे भी किसी व्यक्ति की सलाह के द्वारा आप जरूर जो है गुरु को मजबूत करें। बाकी यहाँ पर गुरु की स्थिति ठीक है, मध्यम दर्जे की है, ज्यादा अच्छी नहीं कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर अब अंदरूनी मंगल की बात करें तो अंदरूनी मंगल भी उठा हुआ है, और यहाँ पर अंदर क्रॉस के भी निशान कुछ बने हुए हैं। तो ऐसे जातक बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। दूसरा, मंगल से संबंधित रोगों की तरफ इशारा करता है, एसिडिटी या रक्त से संबंधित कोई रोग, और भी तो पित्त का बढ़ना, पेट से संबंधित प्रॉब्लम भी यहाँ पर निश्चित रूप से दिखाई देती है, जब मंगल क्षेत्र से कुछ रेखाएं निकलती भी हैं और क्रॉस की स्थिति भी यहाँ पर दिखाई देती है, और उठा हुआ पर्वत भी है। तो गुस्सा को इन्हें कम करना चाहिए। वैसे बॉडी में एनर्जी फुल रहने वाली होती है, लेकिन रक्त संबंधित रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। ब्लड प्रेशर, बीपी या थायराइड, ये चीजें जो है बढ़ जाती हैं। चलिए बात करें अब इनके यहाँ पर शुक्र पर्वत की। देखिए शुक्र पर्वत का एरिया काफी अच्छा है, बड़ा है। तो शुक्र हमारा लग्जरियस का कारक है। ऐसे व्यक्ति आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं, आकर्षण अच्छा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ी मायूस भी होते हैं, आकर्षण में कमजोरी भी हो जाती है, क्योंकि पर्वत इतना उठा हुआ नहीं है और यहाँ पर मंगल रेखाएं काफी हैं। तो ये ऐसे जातक मंगल प्रभावी होते हैं। जब मंगल रेखाएं ज्यादा बन जाए हाथ में तो मंगल प्रभावी होते हैं। तो ऐसे जातकों के कार्य तो सारे आसानी से हो जाते हैं, जिद्दी बहुत होते हैं। लग्जरियस भी ऐसे जातकों को ठीक रहने वाले, लेकिन शुक्र जनित रोग भी ऐसे जातकों को हो जाता है जब शुक्र थोड़ा सा पीड़ित होता है। वैसे तो ब्रांडेड कपड़े पहनने के शौकीन होते हैं, अच्छा खाना भी ऐसे जातकों को आकर्षित करता है। तो यहाँ पर स्थिति शुक्र पर्वत की ठीक ही कहेंगे। अब बात करें देखिए चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत भी ठीक है, मध्यम दर्जे का है। ऐसे जातक आसानी से कल्पनाएं बहुत अच्छी करने वाले होते हैं, इमेजिन पावर बहुत अच्छी होती है। लेकिन यहाँ पर मुझे हल्के हल्के क्रॉस भी बनते हैं। हल्का एक भी क्रॉस अगर यहाँ बन जाए तो जातक को रात को नींद में प्रॉब्लम आ जाती है। एक जीवन के प्रति डर भी बन जाता है, आगे क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे नेगेटिव थॉट आने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर वैसे तो स्थिति ठीक है। ऐसे जातकों को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी हुई चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, कल्पना शक्ति भी अच्छी होती है, और कल्पनाएं जो करते हैं उसको दिशा भी अच्छी दे देते हैं। ऐसी बात नहीं, यहाँ चंद्र पर्वत की स्थिति ठीक ही है, ज्यादा खराब नहीं कहेंगे। अब बाहरी मंगल की बात करें तो बाहरी मंगल काफी अच्छा है। ऐसे जातक निडर होकर के कार्य करने वाले होते हैं और लोगों से बात करते हैं तो कंफर्टेबल होकर के बात करते हैं, दूसरा भी कंफर्टेबल सोचते हैं, दूसरा भी मतलब कंफर्टेबल होते हैं, और संकट के समय में हिम्मत के साथ डट करके सामना करने वाले होते हैं। ये भी यहाँ पॉजिटिव बात हो जाती है। एक रेखा यहाँ पर और निकली हुई है, जो यहाँ से मंगल क्षेत्र से निकल करके एक रेखा यहाँ आपके मस्तिष्क रेखा की तरफ जुड़ रही है। तो जब यहाँ पर दो मुखी रेखा भी हो जाए और मस्तिष्क रेखा से जुड़ जाए
तो ऐसे जातक अपने माइंड से कार्य करने वाले होते हैं, माइंड के बल से पराक्रम करने वाले होते हैं और उन्हीं कार्यों से धन भी कमाते हैं। तो यहाँ पर ये स्थिति भी क्लियर हो जाती है। अब चलिए बात करें रेखाओं की एक एक करके। सबसे पहले हृदय रेखा की बात करें तो देखिए हृदय रेखा यहाँ से निकली है और सीधे आपके गुरु पर्वत पर चली गई है। देखिए गुरु पर्वत पर चढ़ जाना रेखा का जातक को बहुत महत्वाकांक्षी बनाता है। जातक को बहुत महत्वाकांक्षी कहते हैं ना, अति महत्वाकांक्षी प्लस। लेकिन यहां पर एक माइनस पॉइंट यही है, ऐसे जातकों को ईगो प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि जातक को हो ना हो ईगो के कारण नुकसान उठाना पड़ता है। तो यहां पर यह स्थिति हो जाती है। अब शुरुआती जीवन से अगर हम बात करें तो देखिए हृदय रेखा अच्छी है, शुरुआत में दो मुखी भी है थोड़ी सी, तो फ्लैट लाइन भी निकली हुई है, तो थोड़ी देर किसी चीज की टेंस लेते हैं तो आराम से, उसका बाद फिर वो खुश जाहिर करते हैं। दूसरा, लेकिन यहां पर ये जो बनने वाला, वैसे तो ये यव चिन्ह तो नहीं है, लेकिन फिर भी यव आकार का ही चिन्ह है ये। हृदय रेखा पर यव चिन्ह का होना थोड़ा सा माइनस पॉइंट यही जीवन साथी के साथ संबंधों को खराब कराने वाला होता है, क्योंकि ये जो है उम्र शुरुआत से ठीक चल रहा है, तो ये उम्र करीब मेरे हिसाब से यहां बैठेगी इनकी 35-36 के बाद से ही कोई ना कोई प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है, और भी यहां पर वही उम्र चल रही है 43 के आसपास ही। तो हृदय रेखा पर कोई भी यव चिन्ह बनता है तो ये माइनस पॉइंट होता है। बाकी हृदय रेखा आगे ठीक है। ऐसे जातक वैसे तो दूसरों की मदद करने वाले भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक रेखा और निकली हुई है ये, लेकिन ये भावनाओं में बहा देती है थोड़ा सा कभी कभी। बाकी यहाँ पर ये हल्के हल्के कट भी हैं, तो हो ना हो हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम, किडनी से संबंधित प्रॉब्लम भी जातक को जीवन में आने की संभावना बढ़ जाती है किसी कारण से। तो इसलिए उस पर थोड़ा सा इनको ध्यान देना चाहिए। चलिए मस्तिष्क रेखा की बात करें तो मस्तिष्क रेखा भी इनकी काफी अच्छी है, तो प्लानिंग बहुत अच्छी करने वाले होते हैं। और यहाँ आकर के मस्तिष्क रेखा गैप भी आ रहा है, यानी कि मस्तिष्क रेखा थोड़ी टूटी हुई भी है। ये देखिए यहाँ से आकर के ये मस्तिष्क रेखा यहाँ पर टूट रही है। ये मस्तिष्क रेखा यहाँ टूटने का मतलब है व्यक्ति का माइंड से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम होना, माइंड में कोई भी चीज अदरवाइज। और ये उम्र रहेगी आपकी करीब 54-55 के आसपास की, तो उस टाइम पर थोड़ा सा माइंड को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। इनको माइंड के लिए कोई ज़्यादा टेंस या सोचना नहीं चाहिए। बाकी अगर हम बात करें तो आपका माइंड में अभी भी कोई ना कोई टेंस चलता रहता है, यानी कि मानसिक तनाव तो बना हुआ है अभी भी। और यहाँ पर उम्र आपकी अगर मैं निकालूं तो यहाँ थोड़ी सूजन भरी है, लेकिन उतनी ज़्यादा टेंस नहीं, फिर भी ठीक ठीक कहेंगे हम। तो मस्तिष्क रेखा ठीक है आगे जीवन में, बस यहाँ पर यही चीज डाउट है। बाकी आगे ठीक है, दो मुखी रेखा हो रही है आगे, और यहाँ मंगल क्षेत्र से तरफ भी एक रेखा जा रही है, क्रॉस बना रही है। तो ये भी आपको हो ना हो, जब दो मुखी रेखा पीछे हो जाए तो जातक वकालत भी करता है, या कोई मैं कहूँगा कि तर्क वितर्क वाले कार्य बहुत होते हैं, ऐसे करने वाला होता है। तो ये चीज यहाँ पर हो जाती है। अब बात करें इनके जीवन रेखा की, देखिए जीवन रेखा भी इनकी यहाँ से ये निकली हुई है ऐसे, और सीधे ऐसे घूम करके अपने परिवार की तरफ ही जुड़ाव दे रही है। तो ऐसे जातक अपने परिवार से जुड़ करके रहते हैं। अगर दूर कहीं चले जाए तो फिर भी बार बार पूछते हैं जब यहाँ पर घूम जाए रेखा। लेकिन शुरुआती जीवन इनका ठीक ठीक ही रहा है, लेकिन संघर्षपूर्ण भी रहा है। यहाँ पर रेखाओं का स्वास्थ्य भी थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाई देता है, लेकिन फिर भी इन्होंने प्रोग्रेस अच्छी की है। और जब जीवन रेखा से कोई रेखा गुरु क्षेत्र की तरफ चली जाए तो ऐसे जातकों को इच्छा शक्ति, यानी कि इच्छाएं भी पूरी होती हैं, और ऐसे जातक किसी भी परिस्थिति में ढलने के लिए ढल जाते हैं। ये भी यहाँ पर अच्छी बात हो जाती है, और जातक की इच्छाएं पूर्ति कराते हैं रेखाएं, ये सब दोनों रेखाएं। तो यहाँ पर ये अच्छी बात यहाँ पर हो जाती है। लेकिन अभी अगर स्थिति को देखा है, जीवन में प्रोग्रेस तो काफी है, लेकिन स्वास्थ्य की तरफ सावधान रहने की आवश्यकता है आपको।
क्योंकि रेखा जब यहां से यहां तक अगर देखोगे तो काफी फैली हुई और एक एक मैं कहूंगा सूजन भरी रेखा दिखाई देती है यहाँ पर। बाकी अगर हम डीपली देखेंगे, जितना फोटो में क्लियर हो पाया है, फोटो तो इतना क्लियर नहीं आ पाया है। और देखिए ये उम्र आपकी 37 के आसपास कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम गई है, 36 37 में। और अभी उम्र आपकी 43 है, तो अभी कोई ना कोई थोड़े दिन आने वाले टाइम में कोई ना कोई प्रोग्रेस करने वाले हैं। और धन की स्थिति भी आपकी ठीक रही होगी, क्योंकि यहाँ हल्का त्रिभुज भी बन रहा है, यानी कि 36 37 के बाद से धन की स्थिति भी थोड़े में सुधार आया होगा, धन आपके पास आया होगा। और यहाँ पर आगे भी देखिए प्रोग्रेस लाइन है, ये प्रोग्रेस लाइन है। प्रोग्रेस लाइन से मतलब है कोई ना कोई परिवर्तन, जो भी आप कार्य करते हैं उसमें परिवर्तन होना और उसमें बढ़ोतरी होना, प्रोग्रेस लाइन से मतलब ये होता है। बाकी स्वास्थ्य से आपको प्रॉब्लम रहेगी, फैट का बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल, पेट से संबंधित प्रॉब्लम या लीवर से संबंधित प्रॉब्लम। और यहाँ पर एसिडिटी की शिकायत यहाँ पर नज़र आती है, क्योंकि स्थिति यहाँ पर मंगल रेखाएं काफ़ी हैं और मंगल रेखा पर यहाँ पर क्रॉस बने हुए हैं, तो उस स्थिति से आपको हल्का हल्का एसिडिटी पे रक्त से संबंधित भी समस्या आपको रहने वाली हो सकती है। सावधान रहने की, स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। बाकी यहाँ पर ये बनने वाली साइड में सपोर्टिंग मंगल रेखाएं, जातक को सारे कार्य आसानी से हो जाते हैं, ये एक पॉजिटिव बात यहाँ पर हो जाती है। तो स्वास्थ्य आपका ठीक खराब तो रहेगा, लेकिन ठीक भी हो जाएगा, क्योंकि आपको अंदर एक एनर्जी रहेगी, इतनी हिम्मत रहेगी कि आप निराशावादी की जगह आशावादी बनी रहेंगी। ये यहाँ पर स्थिति नजर आती है जब हाथ के अंदर मंगल रेखाएं भी बन जाएं। बाकी आगे स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। बात करें फेट लाइन की, देखिए फेट लाइन शुरुआती जीवन आपका ठीक रहा है थोड़ा सा। और यहाँ पर देखिए अगर गौर से देखा जाए तो केतु भी आपका पीड़ित नजर आता है, क्योंकि केतु पर एक तो बनने वाला यहाँ पर एक क्रॉस बना हुआ है। ये जब केतु पर्वत पर क्रॉस बन जाए तो ये एक माइनस पॉइंट हो जाता है। बाकी यहाँ पर एक त्रिभुज का रूप भी बना हुआ है, तो शुरुआती जीवन पैतृक संपत्ति का लाभ भी आपको जीवन में मिलने वाला रहेगा। शुरुआती जीवन ठीक रहा, लेकिन उसके बाद जीवन में संघर्ष भी काफी रहा है, भाग्य ने साथ नहीं दिया है। ये देखिए फेट लाइन आपकी ऐसे निकली है थोड़ी थोड़ी, और ये आपका ये रेखा भी फेट लाइन तो नहीं कहेंगे, ये तो आपकी यहाँ अगर जुड़ जाती है तो ये हाँ फेट लाइन ही है ये हल्की, और ये भी फेट लाइन है। तो कुल मिलाकर के आपकी उम्र 24-25 के बाद से ही 25-26 के बाद से भाग्य ने साथ दिया है बाहर, और उनकी जन्म स्थान से दूर, क्योंकि चंद्र क्षेत्र से अब निकल करके, और यहाँ पर ये 36 के आसपास। लेकिन एक माइनस पॉइंट यही हो जाता है यहाँ पर, जब जीवन मस्तिष्क रेखा से जब फेट लाइन जुड़ जाए तो जातक अपने ही कर्म से भाग्य को खराब कर लेता है। यानी कि कोई भी ऐसा काम किया हो, कोई डिसीजन ऐसा लिया हो, या कोई ऐसा काम किया हो जिस कारण से यहाँ एक माइनस पॉइंट नजर आता है माइंड लाइन से, जब भाग्य रेखा जुड़ जाए और वहां से आगे रुक जाए। बाकी आगे स्थिति क्या है आपकी 45 के बाद में, अभी 43 एज है, तो अभी तो आपको प्रॉब्लम ये गई हुई है ही, ये रेखा यहाँ काट रही है आपको। और फिर आगे आपका ये 43 के बाद से थोड़ा सा प्रॉब्लम आगे 46 के बाद से ये भाग्य रेखा और बनी है। फिर यहाँ पर एक प्रॉब्लम रहेगी, यहाँ इन्वेस्टमेंट भी रहेगा, कोई ना कोई आप कोई ना कोई कार्य इन्वेस्टमेंट करेंगे। और यह 52 के बाद से फिर परिवर्तन जीवन में आएगा, और वो अच्छा रहेगा परिवर्तन, और वो सीधी भाग्य रेखा आपकी सूर्य क्षेत्र की तरफ देख रही है, तो विदेश से लाभ की तरफ इशारा करती है। विदेश से मतलब हो जाता है कि जन्म स्थान से दूर, तो दूरस्थ लाभ की तरफ इशारा यहाँ पर नजर आता है। भाग्य रेखा आपकी यहाँ पर ये इशारा करती है। बाकी अभी स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। और जो हाथ में प्रॉब्लम नजर आती है वो यही है कि ऐसे अपनी वाणी पे थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो चिन्ह बना हुआ है सेकंड पर लाइन, जो सेकंड लाइन जो बनी हुई है, ये जातक को हो ना हो तर्क वितर्क के साथ थोड़ा कुतर्क करने का तरफ इशारा करती हैं। तो ऐसे जातक अपनी वाणी के माध्यम से ही अपने शत्रु बना लेते हैं। और
अपने संबंधों को भी खराब कर लेते हैं अपनी वाणी के माध्यम से। तो वाणी पे आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, सोच समझ करके आप कार्य करें। बाकी हाथ आपका अच्छा है, धन की दृष्टि से काफी अच्छा है, धन आपके पास आता रहेगा और धन भी ठीक रहेगा जीवन में। लेकिन अतीत से निकल करके बाहरी दुनिया की तरफ यानी कि भविष्य की तरफ देखें, पिछली लाइफ की तरफ ना देखें, क्योंकि ये 2 उंगलियां आपको ये तरफ इशारा करती हैं ऊपर निकलने में। आशा करता हूं आपकी समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।